हर इंसान अपने जीवन में एक बेहतर भविष्य चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके और बिना किसी चिंता के जीवन जी सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग धीरे धीरे धनवान कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। दीपक सिंह इस सवाल का जवाब बहुत सरल लेकिन गहराई से देते हैं। वे कहते हैं कि धनवान बनने की शुरुआत धन से नहीं बल्कि सोच से होती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वो धनवान बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा आने से पहले इंसान को उस पैसे को संभालने और बढ़ाने की सोच विकसित करनी पड़ती है। अगर किसी के पास सही सोच नहीं है तो चाहे उसे कितना भी पैसा मिल जाए, वो उसे लंबे समय तक संभाल नहीं पाएगा। यही कारण है कि कई लोग अचानक पैसा कमाते हैं और कुछ समय बाद फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसके विपरीत जो लोग धीरे धीरे धनवान बनते हैं, वे अपने पैसे के साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। वे अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं देखते बल्कि उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे समझते हैं कि पैसा एक साधन है, एक ऐसा साधन जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, आदतें। धनवान बनने की प्रक्रिया किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों और आदतों का परिणाम होती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बचत करता है, अपने खर्चों पर ध्यान देता है और अपने पैसे को सही दिशा में लगाता है, तो धीरे धीरे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता रहे, तो चाहे उसकी आय कितनी भी क्यों ना हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दीपक सिंह ये भी बताते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना। बहुत से लोग अपनी पूरी ऊर्जा पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन वे ये नहीं सीखते कि उस पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि वे हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो लोग पैसे को समझदारी से संभालना सीख लेते हैं, वे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करने लगता है। यही असली बदलाव होता है। जब तक इंसान पैसे के लिए काम करता है, तब तक वो एक सीमित दायरे में रहता है, लेकिन जब पैसा उसके लिए काम करना शुरू करता है, तब वो उस दायरे से बाहर निकल सकता है। इस कहानी में एक और गहरी बात सामने आती है, समय का महत्व। धनवान बनने की प्रक्रिया में समय सबसे बड़ा साथी होता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। वे जल्दी पैसा कमाने के लालच में ऐसे जोखिम उठा लेते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाते हैं। वे समझते हैं कि असली संपत्ति समय के साथ बनती है। धीरे धीरे यही धैर्य और अनुशासन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस कहानी में यह भी समझाया गया है कि धनवान बनने के लिए इंसान को अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ता है। बहुत से लोग अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देते। वे जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इस वजह से वो कभी बचत नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे अपनी आय का एक हिस्सा बचा पाते हैं। यही बचत आगे चलकर निवेश बनती है और धीरे धीरे संपत्ति में बदल जाती है। धीरे धीरे ये पूरी कहानी एक बात पर आकर टिक जाती है, धनवान बनने का रास्ता किसी जादू या शॉर्टकट में नहीं छिपा है। ये एक सरल प्रक्रिया है जिसमें सही सोच, सही आदतें, अनुशासन और धैर्य मिलकर काम करते हैं। और जब इंसान इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर देता है, तो धीरे धीरे उसका आर्थिक भविष्य बदलने लगता है। बहुत से लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे अचानक अमीर बन जाएंगे। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा मौका मिलेगा, कोई बड़ा बिजनेस होगा या कोई ऐसी चीज होगी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग जो वास्तव में धनवान बनते हैं, वे किसी एक बड़े मौके से नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी आदतों और फैसलों के कारण उस स्थिति तक पहुंचते हैं। वे अपने पैसे को समझते हैं, वे जानते हैं कि उनका पैसा कहां जा रहा है, वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं। ये छोटी सी आदत दिखने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब इंसान को यह पता होता है कि वो अपना पैसा कहां खर्च कर रहा है, तो वो अनावश्यक खर्चों को पहचान सकता है। धीरे धीरे वो उन खर्चों को कम करना शुरू करता है और यही बचत आगे चलकर निवेश का रूप लेती है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, आय के स्रोत। दीपक सिंह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर निर्भर है, तो वो हमेशा जोखिम में रहता है। अगर किसी कारण से वो स्रोत बंद हो जाए, तो उसकी पूरी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि इंसान धीरे धीरे अपने लिए कई आय के स्रोत बनाए। ये जरूरी नहीं है कि वो एक साथ कई बड़े काम शुरू करे। वो छोटे स्तर से शुरुआत कर सकता है। धीरे धीरे वो अपने कौशल के अनुसार अलग अलग तरीके खोज सकता है जिनसे वो अतिरिक्त आय कमा सके। यही अतिरिक्त आय समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है।
इस कहानी में निवेश की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। अगर वो पैसा सही जगह पर नहीं लगाया गया तो उसकी वृद्धि सीमित रह जाती है। इसीलिए जरूरी है कि इंसान निवेश करना सीखे। लेकिन निवेश का मतलब सिर्फ जोखिम लेना नहीं है, ये समझदारी से फैसला लेने का नाम है। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में ऐसे निवेश कर लेते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझते भी नहीं हैं, और कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और सही जानकारी के आधार पर निवेश करते हैं, वे धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। ये प्रक्रिया धीमे होती है लेकिन स्थिर होती है। धीरे धीरे यही स्थिरता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस कहानी में एक और गहरा पहलू सामने आता है, मानसिकता और वातावरण। इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर वो ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमेशा समस्याओं की बात करते हैं, तो उसका मन भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसके विपरीत अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने आसपास के माहौल को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। वे ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें प्रेरित कर सकें, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। धनवान बनने की प्रक्रिया में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे नए अवसरों को पहचान पाते हैं। वे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल पाते हैं। इसके विपरीत जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, नए अवसर आ रहे हैं, नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। अगर इंसान इन बदलावों को नहीं समझता तो वो उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। धीरे धीरे ये पूरी कहानी एक ऐसी दिशा में बढ़ती है जहां ये साफ दिखाई देता है कि धनवान बनने का रास्ता सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि समझदारी से बनता है। ये उस इंसान के अंदर बनने वाली आदतों, उसकी सोच, उसके फैसलों और उसके वातावरण का परिणाम होता है। और जब ये सभी चीजें सही दिशा में काम करती हैं तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं बनाता बल्कि वो अनुशासन बनाता है जो इंसान अपने जीवन में अपनाता है। बहुत से लोग शुरुआत तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं। वे बचत शुरू करते हैं, अपने खर्चों पर ध्यान देने लगते हैं और निवेश के बारे में सीखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वे उसी पुराने तरीके पर लौट जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ शुरुआत करने से नहीं बल्कि लगातार बने रहने से आती है। धनवान माइंडसेट वाले लोग इस बात को समझते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें हर दिन वही छोटे छोटे कदम उठाने हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। चाहे वो बचत हो, निवेश हो या अपने कौशल को बेहतर बनाना, वे लगातार काम करते रहते हैं। यही निरंतरता धीरे धीरे उनके जीवन को बदल देती है। इस कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि कुछ ही महीनों में उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली संपत्ति समय के साथ बनती है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। वे जोखिम भरे रास्तों पर चल पड़ते हैं और कई बार नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे धीरे धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ते हैं। वे अपने पैसे को समय देते हैं, वे कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं। धीरे धीरे उनका पैसा बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब ये वृद्धि तेज हो जाती है। लेकिन ये सब तभी संभव होता है जब इंसान बीच में हार न माने। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि धनवान बनने का असली मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। ये उस स्थिति तक पहुंचने का नाम है जहां इंसान के पास विकल्प हो, जहां वो अपने फैसले खुद ले सके, जहां उसे हर चीज के लिए पैसे की चिंता न करनी पड़े। यही असली आर्थिक स्वतंत्रता होती है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका जीवन सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द नहीं घूमता। वो अपने समय को महत्व देने लगता है। वो अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान देता है। यही संतुलन उसे वास्तव में समृद्ध बनाता है। धीरे धीरे ये समझ और गहरी होती जाती है कि धनवान बनने का रास्ता बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया में बनता है। जब इंसान अपनी सोच को बदलता है, जब वो अपने व्यवहार को सुधारता है, जब वो अनुशासन और धैर्य अपनाता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। धनवान बनने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। जब इंसान खुद को बदलता है तो उसके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो उसकी आदतें बदलती हैं। और जब आदतें बदलती हैं तो उसका भविष्य भी बदल जाता है। यही वो सरल लेकिन शक्तिशाली रास्ता है जो एक साधारण इंसान को धीरे धीरे धनवान बना सकता है।